जेई 25 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा समझिएगा। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ S40 इक्वल टू 1030 एंड S12 इक्वल टू 57 देन S30 माइनस S10 इक्वल टू, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, बट क्वेश्चन ऐसा जो इजीली आप मैनेज कर लेंगे। जैसे आप पूछा क्या, पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। S30 माइनस S10, इसका मतलब 30/2 2a प्लस 29d माइनस 10/2 2a प्लस 90। ये जैसे कैंसिल 15, ये 5 आप चाहें। अच्छा क्या होता है, आप ये पहले से दिमाग में रखते हैं ना, कई बार इसी फॉर्मेट का रिजल्ट आता है तो आप उसका फायदा ले लेते हैं। एकदम मल्टीप्लाई मत करो, जैसे अब 15 का मल्टीप्लाई भी मत करो, 5 कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो यहाँ 3 मिलेगा तो 6a प्लस 87d माइनस 2a माइनस 90, यानी बेसिकली 5 इंटू 4a प्लस 78d। 2 और कॉमन निकल सकता, तो 10 इंटू 2a प्लस 39d, ये आ गया। अब 10 के मल्टीपल के साथ है पर ए और डी नहीं पता, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जीरो लगा दे, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। S12 मतलब 12/2 इक्वल टू 2a प्लस 11d इक्वल टू 57। ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस 11d, ठीक है, 2a प्लस 11d इक्वल टू मिला 57/6, राइट। और चाहो तो 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, 19/2। अच्छा ऐसे ही S12 के बाद S40 भी दिया है। S40 मतलब 40/2 2a प्लस 39d, राइट। 2a प्लस 39d इक्वल टू 1030, राइट। ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये तो हो गया 2a प्लस 39d इक्वल टू 103/2। तो ये क्वेश्चन में तो हमें 2a प्लस 39d ही चाहिए था। देखिए इसलिए मैंने बोला कई बार ये सॉल्व कर लेना अच्छा होता है। तो 10 इंटू 103/2, 2 का डिवाइड कर दिया तो 5, तो 515 इज अ राइट आंसर। मतलब मुझे ए और डी भी कैलकुलेट नहीं करने पड़े, केवल S40 की हेल्प से हो गया। इसलिए कई बार मैं हमेशा बोलता हूं, आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्मार्ट स्किल बहुत कम आता है। फाइंड क्या करना वो पहले आप समझ लो, फिर जो गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच होती है क्या गिवन है और क्या फाइंड करना। अगर उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आपसे क्वेश्चन हमेशा सही होगा। देखिए 24 का क्वेश्चन है जेई का। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 3ABC, ये एपी में है, ओके। 3A-1 B+1 और C+1 ये जीपी में है, ओके। देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ A प्लस B प्लस C, मतलब आपको A प्लस B प्लस C बाय 3 बोला है। पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, देखते हैं, क्योंकि इसके बीच का है। अच्छा क्या होता है, कई बार आप क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज समझें। जेई में स्कोर करने का तरीका देखिए, मेथड से तो कर ही लेंगे कि अब ये एपी में बोला है कि क्वेश्चन इससे बनाएंगे, किससे बनाएंगे, जीपी की। बट अगर हम ध्यान दें तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, यानी 3 के मल्टीपल्स की एक पॉसिबिलिटी थी। मान लो मैं लू 3, एक देखते हैं कोशिश, इधर लू 6, 3 2 12 और यहाँ लू 24, तो ये पहले तो जीपी बन रहा है। अच्छा अब इसके हिसाब से देखें तो ए 7 होता है, बी जो है वो 13 होता है और सी जो है वो 15 होता है। अब ये यहां रख के देखिए जरा, 3 7 13 एंड 15 4, ठीक है ना। यहां पर ए बी सी डी दिया, ठीक है। B+1, सॉरी B11 होगा, क्योंकि B+1 है तो एक कम हो जाएगा 11। तो देखिए 3 7 11 15, ये जीपी भी है, ओ सॉरी ये एपी भी है। हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आप मेथड से कर रहे होंगे तो आपको टाइम लग सकता है बट आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, जैसे अगर मान लो ये 2 से स्टार्ट हो रही होती है, एंड में 64 32 कुछ होता, तो मैं 2 से मल्टीपल की सीरीज सोचता। तो थोड़े से लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अब एक तरह से इसका अरिथमेटिक मीन पूछा है, ऐड कर दीजिए 7 प्लस 11 प्लस 15, यानी ये हो जाएगा कितना 18 और ये 15 तो 33, तो कितना आ जाएगा देखो 18 से 6 और 5, तो 11 इज अ राइट आंसर। बाय 3 भी कर दो तो 11 इज अ
राइट आंसर। क्लियर? बाकी रहा सवाल मेथड से करना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 ए क्या होगा, ए होगा 3 प्लस डी, बी जो होगा वो होगा 3 प्लस 2d, अननोन कम हो जाएंगे, और सी होगा 3 प्लस 3d। इस तरह से आपके पास ये टर्म होगा ए बी सी, और पहला टर्म हो गया 3। राइट। सिमिलरली यहां पर भी जीपी की कंडीशन लेंगे, उसके बाद ये ए बी सी निकलेगा, फिर जाके आंसर आएगा। तो थोड़ा तो टाइम लेगा, पर अगर आप लॉजिकली चलोगे तो आपका कम टाइम लगेगा। जैसे a माइनस वन किसके इक्वल होगा, 3r के, b प्लस वन होगा 3r स्क्वायर के, और c प्लस वन होगा, c प्लस 9 सॉरी 3r क्यूब के। इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर जो मैंने ट्रिक बताई उसको यूज करिए, फायदा मिलेगा। देखिए जेई 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। इफ 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 अप टू 1/√99 प्लस √100 इक्वल टू m n 1/12 प्लस 1/23 अप टू 1/99 इंटू 100 इक्वल टू n, देन द पॉइंट m कॉमा n लाई ऑन द लाइन। मतलब आपको बताना है कि ये पॉइंट किस लाइन पे लाई करेगा। राइट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान दें, जैसे ये सीरीज है 1/12 प्लस 1/23 प्लस 1/34 अप टू, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं 9900। जैसे इसको लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/99 माइनस 1/100। देखो हर सेकेंड टर्म कैंसिल हो रहा है, केवल लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को कोई कैंसिल नहीं करेगा, यानी 1 माइनस 1/100। तो n की वैल्यू आ गई 99/100। ठीक। तो 100 से रिलेटेड कुछ आंसर हो सकते हैं जो दिख रहे हैं। अच्छा, ये भी ऐसा लिखा है 1/√1, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, अपॉन 2 माइनस 1, तो ये 1 ही मिलेगा नीचे। फिर अगले में तो आप अगर ध्यान दें तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से √2 माइनस √1, √3 माइनस √2 अप टू √100 माइनस √99, दिस इक्वल टू m। देखो सब कैंसिल होंगे, केवल ये 1 बचेगा माइनस का, और ये 100 बचेगा। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो m की वैल्यू आ गई 9। राइट। अब x की जो वैल्यू है, मतलब एक तरह से 9 कॉमा 99/100, अब कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो देखो। सबसे ज्यादा आपको सटीक ये दिख रहा है, कैसे? 11x माइनस 100y इक्वल टू 0। तो 11 इंटू 9 99, और ये 100 से 100 कैंसिल, माइनस 99 इक्वल टू 0। तो सी इज आर राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी जेई में आए तो आप फैक्टर बना दीजिए। इसमें डिफरेंस जितना होता है उससे फैक्टर बनाते हैं, और ये तो जैसे ही डिफरेंस अगर 1 का है रैशनलाइज करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, जैसे कभी यहां पर मान लो डिफरेंस 3 का है या 2 का है, मान लो 3 5, तो आप लिखोगे 1/2 1/3 माइनस 1/5। या डिफरेंस 4 का है तो आप लिखोगे मान लो 5 और 9, तो आप लिखोगे 1/4 1/5 माइनस 1/9, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।